ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 क्या है आपका? प्लेइंग विथ नंबर्स। ये है अपनी 8th क्लास चैप्टर नंबर 16, प्लेइंग विथ नंबर, यानी संख्याओं के साथ खेलना, राइट। तो प्लेइंग विथ नंबर में कुछ आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मान लीजिए एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर मान लो AB है। AB एक क्या है यहाँ पे? 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर A यहाँ पे क्या है? 10th प्लेस। क्या है? 10th प्लेस। और B है 1st प्लेस। और B यहाँ पे 1st प्लेस। ठीक है बेटा। तो 2 डिजिट नंबर A B यहाँ पे 10th प्लेस, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 10A प्लस B। 2 डिजिट नंबर हो गया AB, ये 10A प्लस B की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए 3 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर क्या होगा? मान लीजिए इसमें ABC। ABC का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर डिजिट हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पे इसको एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे जो ये C है वो 1st प्लेस, ABC। तो यहाँ पे C क्या है? 1st प्लेस, B क्या है? 10th प्लेस, एंड A क्या होगा यहाँ पे? 100 प्लेस, 100 प्लेस। इसका कोई एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो सपोज दैट 323 है। 323 का मतलब ये 3 डिजिट नंबर हो गया। इसमें इसको एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी? 100 प्लेस का डिजिट होता है, उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू 3 प्लस 10th प्लेस पे है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 1st प्लेस पे क्या है? 3। ओके, 3 डिजिट नंबर ABC। C क्या है? 1st प्लेस, B क्या है? 10th प्लेस, A क्या है? 100 प्लेस। कोई भी एग्जाम्पल हो गया 323। 323 में 3 जो है 100 प्लेस पे है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, प्लस 2 जो है 10th प्लेस पे, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से, एंड 3 जो है 1st प्लेस पे, तो 3 इंटू 1 तो 3। अगर इसको वापस रीसिंप्लीफाई करके इसको अपन क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, 300 प्लस 20 प्लस 3, तो क्या मिलेगा अपने को? 323। तो इसको अपन बोलेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। 323 का ये है अपने पास एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। तो ये 2 डिजिट। सिमिलरली अगर मान लीजिए सपोज दैट 4 डिजिट नंबर आपको दिया हो, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर में क्या होगा? मान लीजिए एक कोई भी नंबर ABCD। A क्या है यहाँ पे? 1000 प्लेस का डिजिट, B क्या है? 100 प्लेस, C 10th प्लेस डिजिट, एंड D इज 1st प्लेस डिजिट, राइट। तो यहाँ पे इसका जो है एक्सपांडेड फॉर्म, जैसे इसका 1000 इंटू A प्लस B क्या है? 100 प्लेस, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस सभी के बीच में लगाना होता है एक्सपांडेड फॉर्म में। C कौन सा? 10th प्लेस है, तो 10 इंटू C प्लस D 1st प्लेस पे है, तो D जो है D इंटू 1, राइट। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल होगा, उसकी एक्सपांडेड फॉर्म देखिए। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स, write down the following numbers into expanded form। यानी आपको गिवन नंबर को किस में लिखना है? एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए एक A नंबर है 172। 172 का एक्सपांडेड नंबर क्या होगा? एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 इज ए 1st प्लेस डिजिट, 7 इज ए 10th प्लेस डिजिट, एंड 1 इज ए
100 place digit. So 172 we can write in the expanded form 172. 1 is a 100 place digit, so 100 into 1 plus 7 is a tens place digit, then 10 into 7 plus 2 is a ones place digit, so 2 into 1, right? 100 plus 70 plus 2, so that is called a expanded form of the given number. अब अगर आपको किसी नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म दे रखी हो तो यानी उसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब एक्सपांडेड अगर फॉर्म दे रखी हो तो उसको कन्वर्ट किस में करना होता है, यूजुअल फॉर्म में. ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट ए एक्सपांडेड फॉर्म इनटू यूजुअल फॉर्म. देखिए हेडिंग क्या होगी आपकी, हाउ टू कन्वर्ट ए एक्सपांडेड नंबर इनटू यूजुअल फॉर्म. हेडिंग डालिए यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट एन expanded form into usual form. देखो एक्सपांडेड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, बेटा बातें नहीं, एक एग्जांपल आपके पास है 200 प्लस 30 प्लस 5. ये क्या है, एक एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. देखो यहाँ पे ये है 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ. देखिए बेटा अब इसको देखो, इनका सबका सम, वो जो सम होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, यूजुअल फॉर्म. तो 200 प्लस 30 230 प्लस 5 235 235 इट इज कॉल्ड यूजुअल फॉर्म ऑफ द एक्सपांडेड फॉर्म. ये जो एक्सपांडेड फॉर्म दे रखी है उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया इसमें. यानी जैसे मान लो ये क्या है, 2 यहाँ पे 100 प्लेस डिजिट है, 3 यह है टेंस प्लेस डिजिट और 5 क्या है यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट. तो यहाँ पे जो गिवन नंबर है एक्सपांडेड फॉर्म को एज ए यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हो गया. अब एग्जांपल सेकंड बी देखिए, क्या आपको करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट. जैसे मान लीजिए आपके पास है 300 प्लस 70 प्लस 4. तो ये क्या है, 3 कौन से प्लेस पे है, यहाँ पे 100 प्लेस पे, 7 क्या है टेंस प्लेस पे और 4 क्या है यहाँ पे वंस प्लेस पे. तो इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगी, बोलो. 3 देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1. तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज ही नंबर रहता है, तो अपने को 4 ही रखो इसको, ठीक है. तो इसको क्या करा, जो अपने पास 100 प्लेस पे डिजिट है उसको रख दिया 100 प्लेस पे. फिर टेंस प्लेस पे क्या है 7 और 4 क्या है वंस प्लेस पे 374. इनको सबको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 374, राइट. यानी इसमें जो 100 प्लेस पे है वो 100 प्लेस पे रख दो, जो टेंस प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे रख दो, एंड जो वंस प्लेस पे है उसको वंस प्लेस पे रख दो. तो अपने पास क्या एक गिवन एक्सपांडेड फॉर्म की यूजुअल फॉर्म मिल गई, राइट. देखो आपको क्या क्या सिखा दिया, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट क्या होगा, ठीक है. देन जो गिवन नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड एक्सपांडेड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना समझ में आ गया. आगे देखिए, अब अपने पास कुछ रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स. क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स. अभी देखते हैं, हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल्स. ये भी बेटा प्लेइंग विथ नंबर का ही, डिविजिबिलिटी रूल्स. देखो बेटा यहाँ आपको सीखना है डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं. डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ते हैं
कि किसी पर्टिकुलर नंबर में एक विशेष नंबर से डिवाइड करें तो क्यूसेंट अपना रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो वो अपन डिविजिबिलिटी रूल से पढ़ते हैं कि गिवन नंबर विल बी परफेक्टली डिवाइड बाय ए गिवन डिवाइजर। ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी रूल्स देखिए। डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे पहले 2 के लिए, सबसे पहले कौन सा रूल नंबर फर्स्ट है 2 के लिए, 4 2 फर्स्ट रूल है 4 2 या टेस्ट ऑफ 2, यानी कौन से नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो सकते हैं। अब देखो जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस क्या हो 0, यूनिट प्लेस क्या हो 0 2 4 6 8, अगर गिवन नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इनमें से कोई भी एक नंबर हो, तो वो जो गिवन नंबर है वो 2 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड। हाँ, तो इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट of a given number are इनमें से कोई भी are 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी डिजिट हो यूनिट प्लेस पे, तो गिवन नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड। तो इफ द यूनिट प्लेस से डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8। हाँ, अब देख लिए डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले अपन बात करेंगे 4 2 यानी 2 के लिए, या टेस्ट ऑफ 2 यानी 2 के लिए अपन डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। क्या होगा, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज 0 2 4 6 8, then the number will be completely divided by 2, will be completely divide by 2, यानी ऐसा नंबर 2 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे रखा है 3792, तो आपको ये देखना है कि 3792 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बताया, ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस क्या हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो, 0 हो 2 4 6 8, तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल होगा। बी देखिए 19237 बेटा, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी 2 के लिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है 3792, यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो बेटा ये 2 जो ये गिवन नंबर है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें से कोई सा भी अगर यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे कोई डिजिट होता है तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। नेक्स्ट नंबर 19237, ये क्या 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, होना क्या चाहिए था, इनमें से कोई सा भी 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी डिजिट होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, नेक्स्ट रूल किसके लिए होगा, 3 के लिए। सेकेंड रूल फॉर 3 या टेस्ट ऑफ 3, यानी 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखो। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक नंबर दे रखा है, अगर उस नंबर के डिजिट का सम, अगर इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर विल बी ऑल्सो डिवाइड बाय 3, राइट। अगर कोई नंबर दे रखा है, उसके सभी डिजिट का सम करने पे
उस डिजिट का सम करने पर अगर वो डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो गिवन नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा, राइट? ओके, देखिए फॉर एग्जांपल पहले आप एक बार देखिए, जैसे मान लो 3 2 5 1 कितना हुआ सम इसका? 5 5 10 प्लस 2। इसका सम करिए पहले, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10 प्लस 1 11 प्लस 2 13। 13 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं भाई, 12 होता तो मानते हैं कि 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 13 आ रहा है, इनका यूनिट डिजिट सम कितना आ रहा है? 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट? चलो ये बताओ, 7 3 5 4 बोलिए, 7 प्लस 3 कितना होता है? यूनिट डिजिट का मतलब सम होता है 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4। 7 3 10 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19। 19 3 से डिवाइड होता है क्या? नो, इट मीन्स ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये चेक करके बता सकते हो आप कि कौन सा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, if the sum of all digits in a given number, if the sum of all digits in a given number are divisible by 3, then the given number also will be divided by 3, right? If the sum of all digits in a given number are divisible by 3, अगर कोई जो नंबर दे रखा है उस नंबर के सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो खुद जो नंबर होगा वो भी 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4 5 3 कितना हो रहा है इसका सम? देखो यूनिट डिजिट सम, कौन सा मेथड यूज करना है आपको? यूनिट डिजिट सम। यूनिट डिजिट सम मेथड से अपन क्या करते हैं? 3 का रूल अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 5 3 पे। तो यूनिट डिजिट सम में 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 कितना? 12। तो 12 को अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो 12 है 3 का मल्टीप्लाई में आता है। तो अगर 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर के सम से ये यूनिट डिजिट अपने को सम मिल रहा है वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड। तो 4 5 3 इज ए डिविजिबल बाई 3। एक अनदर एग्जांपल और लेके देखिए, 1 7 3 2 5 9। ये देखिए ये 3 से डिवाइड होगा क्या? देखो 1 7 कितना हुआ? 8 8 प्लस 3। मेथड देखो, आप डायरेक्ट नहीं कर सके तो क्या करो? यूनिट डिजिट सम से 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9, तो 1 प्लस 7 के 8 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 कितना होगा? 18 18 प्लस 9 कितना होता है? 27, and 27 is the multiple of 3. So and 27 also will be divided by 3. So अपन कह सकते हैं कि बेटा ये जो गिवन नंबर है वो क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो अपन कह सकते हैं क्या कहेंगे? यस, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, राइट? यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब देखिए नेक्स्ट,
डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। इसमें देखिए, अगर किसी डिजिट का यूनिट डिजिट प्लेस क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो ही क्या होगा, गिवन नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये याद रखना। इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज 0 और 5, देन द नंबर विल बी डिवाइड बाई 5। ओके, राइट। देखिए यहाँ पे, इफ द यूनिट डिजिट प्लेस is 0 or 5, then the number will be divide by 5। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट प्लेस क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो अपने पास जो गिवन नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर ऐसा कोई भी नंबर ले जो अपने रेंडमली यहाँ पे जिसका यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल 2750, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, यूनिट डिजिट प्लेस, या वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 0। अगर वंस प्लेस पे 0 हो या यूनिट डिजिट प्लेस 0 या 5 हो, या वंस प्लेस क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। दूसरा, अगर यूनिट डिजिट प्लेस 0 हो तो वो किससे डिवाइड होता है, वो 10 से भी डिवाइड होता है। किससे, तो अपन 5 और 10 के लिए एक ही बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नंबर है जो कि यूनिट डिजिट नंबर भी 10 से डिवाइड होता है। 5 से तो होगा ही होगा, लेकिन किससे होगा, क्या होनी चाहिए, लेकिन 0 होनी चाहिए, राइट। तो अपने पास 275 पे 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, यानी ये भी डिविजिबल है बाई 5। अनदर एग्जांपल 172, ये है क्या, 5 से डिवाइड है क्या, नो। क्यों, बिकॉज द यूनिट या वंस प्लेस डिजिट इज 2, और अगर वंस प्लेस डिजिट 0 और 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट हो तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अनदर एग्जांपल लेके देखिए 1890, ये 5 से है क्या, बिल्कुल। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा।